नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है और गहरी आस्थाओं से भी जुड़ा है। मतलब भारत की बाबा संस्कृति। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ जाने माने आध्यात्मिक गुरुओं, उन पर लगे आरोपों, अदालती नतीजों और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मनोविज्ञान काम करता है उसे समझने में मदद करते हैं। देखिए, हमारा इरादा किसी की श्रद्धा पे उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। हम बस इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ आध्यात्मिक हस्तियां इतनी प्रभावशाली और कभी-कभी विवादास्पद बन जाती हैं और लोग उनके प्रति इतने समर्पित क्यों महसूस करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। स्रोत ये इशारा करते हैं कि भारत में गुरुओं और संतों का आदर तो हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पर हाँ, 20वीं सदी में एक बदलाव आया। कुछ गुरुओं ने सिर्फ धर्मोपदेश से आगे बढ़कर खुद को एक ब्रांड की तरह पेश करना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं रहे। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जैसे मीडिया का विस्तार हुआ, सामाजिक बदलाव आए, शायद इसने उन्हें एक मंच दिया। हम बात कर रहे हैं टीवी चैनलों की, बड़े बड़े व्यापारिक साम्राज्यों की और लाखों अनुयायियों वाले गुरुओं की, जैसे आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम सिंह और नित्यानंद। इनके नाम स्रोतों में प्रमुखता से आते हैं। और यहीं पर वो दिलचस्प मोड़ आता है ना, आध्यात्मिकता का बाजारीकरण। कैसे कुछ लोगों ने, स्रोतों के अनुसार ही मैं कह रही हूँ, धर्म को व्यक्तिगत प्रभाव और सत्ता हासिल करने का जरिया बना लिया। हाँ। और ये पैटर्न सिर्फ भारत में ही दिखाओ ऐसा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि जब आस्था व्यक्ति केंद्रित हो जाती है, मतलब गुरु पर केंद्रित हो जाती है, तो उसके दुरुपयोग की आशंका कहीं भी पैदा हो सकती है, किसी भी संस्कृति में। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत कई गंभीर कानूनी मामलों का भी जिक्र करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे आसाराम बापू का मामला है। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास दिया। जी। फिर गुरमीत राम रहीम सिंह का मामला है। 2017 में 2 साध्वियों से बलात्कार के लिए उन्हें 20 साल की सजा हुई। हाँ, और बाद में भी मामले सामने आए। हाँ, बाद में हत्या जैसे मामलों में भी सजा मिली। इसी तरह नित्यानंद का केस देखिए, उन पर भी गंभीर आरोप लगे, पर वो तो देश से बाहर चले गए। हाँ, वो कैलासा वाली बात। हाँ, अपने कथित देश कैलासा में होने का दावा करते हैं। स्रोतों में यह भी उल्लेख है कि इंटरपोल ने भी उनके खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ है। और एक और उदाहरण स्वामी प्रेमानंद का है, जिन्हें 1997 में बलात्कार के लिए उम्र कैद हुई थी और 2011 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो अदालती कार्यवाही है, ये दिखाती है कि कानूनी प्रक्रिया अपना काम तो कर रही है। भले ही जैसा कि स्रोत बताते भी हैं, उनके अनुयायियों का एक बड़ा वर्ग शायद उन्हें अब भी निर्दोष ही मानता हो। हाँ, ये विरोधाभास है। बिल्कुल। और स्रोतों में अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी हैं, ये बात भी गौर करने लायक है। जैसे अमेरिका के जिम बेकर थे, जिन्हें धोखाधड़ी के लिए सजा हुई थी, या जापान के शोको आसारा, टोक्यो गैस हमला वाला मामला। हाँ वही, जिन्हें टोक्यो गैस हमले के लिए फांसी दी गई। तो ये मामले दिखाते हैं कि ये मुद्दा किसी एक देश या धर्म तक सीमित नहीं है। हम यहाँ सिर्फ वो जानकारी रख रहे हैं जो स्रोतों में दी गई है, बिना किसी का पक्ष लिए। सही है। तो फिर मूल सवाल पर आते हैं। इतने गंभीर आरोपों के बाद भी लोग इन बाबाओं के प्रति इतने समर्पित क्यों रहते हैं, ये समझना जरूरी है। स्रोत इसके पीछे के मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। स्रोत कई मनोवैज्ञानिक वजह गिनाते हैं। एक तो है इन गुरुओं का करिश्माई व्यक्तित्व, जिसे समाजशास्त्र में करिस्मेटिक अथॉरिटी कहते हैं। मतलब उनका अंदाज, उनकी बातें वही अनुयायियों के लिए एक तरह से प्रमाण बन जाती हैं। अच्छा। दूसरा, आश्रम जैसी जगहें होती हैं। वहाँ लोगों को एक अपनेपन का, एक सामाजिक पहचान का अनुभव होता है। मतलब सोशल आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, वो एक बड़े समूह का हिस्सा महसूस करते हैं। हाँ, एक तरह का समुदाय, एक जुड़ाव। बिल्कुल। तीसरा कारण बताया गया है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी ये क्या होता है? मतलब जब लोग सालों का समय, पैसा, भावनाएं सब कुछ लगा देते हैं ना, तो उनके लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनका विश्वास शायद गलत था। वो उस निवेश को सही ठहराना चाहते हैं। अच्छा, समझा। चौथा कारण है जीवन की अनिश्चितताएं, दुख, तकलीफ, इनसे राहत पाने की इच्छा, जिसके लिए लोग एक तरह का, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक फियर एंड अनसर्टेनिटी बफर की तरह। और पांचवा कारण है मीडिया, खासकर टीवी के जरिए बना एक तरफा भावनात्मक रिश्ता, जिसे पैरासोशल बॉन्ड कहते हैं। अनुयायियों को लगने लगता है कि गुरु सीधे उनसे जुड़े हैं, उन्हें समझ रहे हैं, भले ही वो रिश्ता एक तरफा हो।
तो इन स्रोतों को खंगालने पर यह बात तो साफ होती है कि ये बाबा संस्कृति एक बहुत ही पेचीदा मामला है। इसमें आस्था, अंधविश्वास, शक्ति और शोषण के बीच की लकीरें कई बार बहुत धुंधली नजर आती हैं। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहते हैं कि गुरुओं का सम्मान अपनी जगह है, वो ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कानून या नैतिकता की सीमाएं लांघता है तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। और ये धर्म का अपमान नहीं है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है, ऐसा लगता है। हाँ, और यहीं से एक जरूरी सवाल उभरता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि एक समाज के तौर पर हम आध्यात्मिक श्रद्धा और व्यक्तिगत आजादी का सम्मान कैसे करें, और साथ ही उन शक्तिशाली धार्मिक शख्सियतों को जवाबदेह कैसे ठहराएं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत अहम सवाल है ये। जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, आस्था रखना महत्वपूर्ण हो सकता है, कई लोगों के लिए होता है, पर विवेक का साथ वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए।